सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू VSK। आई एम सौरभ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है क्लास 9th मैथ NCERT में चैप्टर नंबर 4 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की होने वाली है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस, पहले हम कुछ इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसे डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट स्टूडेंट क्या होते हैं? जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे नेगेटिव में -1 -2 -3, इस तरह से। वेरिएबल्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे ABCXYZ, ये सारे हम क्या ट्रीट करते हैं? अल्फ़ाबेट्स। फिर आते हैं ऑपरेशन, जैसे कि मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, डिवाइड करना, प्लस करना, इसे हम बोलते हैं ऑपरेशंस करना। एक्सप्रेशन होता है जो कांस्टेंट वेरिएबल और ऑपरेशन से मिलकर जो बनता है उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि मैंने लिखा ना A+5, इसमें A वेरिएबल है, प्लस क्या है? ऑपरेशन, और 5 क्या है? कांस्टेंट। इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे x - 7 2y। ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? जब हम एक्सप्रेशन के इक्वल टू में कुछ और लिख देते हैं, जैसे A+5 एक्सप्रेशन था, मैंने इक्वल टू का साइन डाला और उसके राइट साइड में लिख दिया 9, तो ये बन गई इक्वेशन। जैसे x - 7 इज इक्वल टू 2, अब ये इक्वेशन बन चुकी है। मतलब जब हम एक्सप्रेशन के इक्वल टू का साइन डाल के उसके राइट साइड में कुछ लिख देते हैं, इससे क्या होता है? हमारे पास दो, जैसे मैं लिखता हूँ ना A+5 इज इक्वल टू 9। अब आप देखो, एक तो ये चीज़ है और एक इक्वल टू के लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की, और इक्वल टू के जो राइट में होते हैं उसे बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये आप क्लास 7th 8th में ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर मैं लिखता हूँ ना, मान लीजिए मैं लिखता हूँ सिर्फ x, अब सिर्फ x लिखना भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। कैसे? x का मतलब ये भी तो हो सकता है 1 × x, ये भी तो क्या होता है? x होता है। अब यहाँ पर 1 कांस्टेंट हो गया, मल्टीप्लाई ऑपरेशन, और x क्या होगा? वेरिएबल। तो ये भी अपने आप में क्या है? एक एक्सप्रेशन है। और अगर मैं x लिखा एक्सप्रेशन अगर इक्वल टू में मैं इसके 1 2 3 9 5 कुछ भी लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगी? एक इक्वेशन। एक चीज आपने ध्यान रखना है, जैसे मैं लिखता हूं, मान लीजिए x इज इक्वल टू x। ठीक है, x इज इक्वल टू x, या फिर ऐसे समझिए इसको, अगर मैं लिखता हूं x + 1 इज इक्वल टू x, क्या ये इक्वेशन है? यहाँ पर भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ऑपरेशन है, इक्वल टू का साइन भी है। ध्यान से देखें, ये भी x है, ये भी x है। ये x इधर जाके माइनस का हो जाएगा और 1 उधर जाके माइनस का, तो x में से x तो चला गया, तो 0 हो गया। -1 इज इक्वल टू 0 थोड़ी कभी हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने कि वेरिएबल होना तो चाहिए, लेकिन उस वेरिएबल का रहना जरूरी है इक्वेशन में, वो कैंसल आउट नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, उसका वहां पर होना जरूरी है। ठीक है, अब हम पर करते हैं नेक्स्ट थिंग। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिखा हुआ है x + y इज इक्वल टू 176, x + y इज इक्वल टू 176। इमेजिन कीजिए कोई मैच हो रहा है, ठीक है, कोई क्रिकेट मैच हो रहा है, तो ये कहा गया है कि दो प्लेयर्स ने मिल के 176 रन बनाए हैं। दो प्लेयर्स ने मिल के 176 रन बनाए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि पहले प्लेयर का स्कोर x, दूसरे का y, तो टोटल कितना हो गया? 176। इक्वेशन बन सकती है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एक प्लेयर है, जैसे आपके पास क्लास 7th में क्वेश्चन था कि सचिन स्कोर ट्वाइस एज द्रविड़, ये था ना कि सचिन ने द्रविड़ से ट्वाइस किए हैं स्कोर, और उनका टोटल स्कोर है, मान लीजिए अगर ऐसे कहा जाता है कि एक पर्सन, एक ने स्कोर दूसरे से डबल किया, तो आप एक को x, दूसरे को 2x मान लेते, तो उस केस में आपको टोटल वो देते, मान लो 176। तो अब यहाँ से आप x निकाल लेते, तो आपको दोनों का स्कोर पता चल जाता। लेकिन अगर आपको ऐसे कहा जाए कि दो पर्सन है, उनका टोटल स्कोर तो आपको दे दिया, मतलब राइट हैंड साइड तो आपको पता चल गई 176 है, लेकिन आपको दोनों के स्कोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये भी नहीं कहा हुआ ट्वाइस है, थ्राइस है, तो उस केस में आपको दोनों ही वैल्यूज नहीं पता ना, आप कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देखिए दो वेरिएबल है, इसमें x है और y है। लीनियर वर्ड का मतलब होता है इनकी जो पावर है, x की पावर 1 है हाइएस्ट, y की भी 1 है, तो ये लीनियर है। इसमें दो तो वेरिएबल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब 176 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ला सकता हूँ, तो ये बन गया x + y - 176 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की होगी,
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पर ए बी और सी रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर का मतलब होता है रैशनल नंबर्स, आप जानते हैं कौन से होते हैं, 2/1, 3/1, 5/7। इरेशनल जो रूट में होते हैं, √2, √3, √5, ये इरेशनल होते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके बोला जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का आपके लिए मैं इतना ही मीनिंग कह सकता हूँ कि जितने नंबर्स आज तक आपने देखे हैं, सुने हैं, वो सारे रियल ही हैं। ठीक है, जिनमें जो आपका है ए बी आर नोट बोथ जीरो, नोट बोथ जीरो, दोनों नहीं जीरो होने चाहिए। एक जीरो हो चलेगा लेकिन दोनों जीरो नहीं होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ए और बी में से कोई एक जीरो हो सकता है लेकिन दोनों का जीरो नहीं होना चाहिए। सी कुछ भी हो सकता है, उसकी दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है, डेफिनेशन आपको लर्न करनी है। अब हम चलते हैं आगे। अब देखिए स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमने क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करके देखना है। जैसे है x प्लस वाई माइनस 170 इज इक्वल टू 0। एक्स के आगे कुछ नहीं है, मैं क्या लगा लेता हूँ, 1। क्या मान लेते हैं यहाँ पर, क्या है 1। y के आगे कुछ नहीं है मतलब 1। मैं कह सकता हूँ कि x का कोफिशिएंट है 1, y का कोफिशिएंट है 1 और c की जगह क्या है यहाँ पर माइनस का 176। ठीक है, सी की जगह क्या है माइनस का 176। एक्स का कोफिशिएंट 1 मतलब एक्स के आगे ए की वैल्यू हो गई 1, बी यहाँ से कंपेयर करो, बी क्या हो गया 1 और सी होगा माइनस 176। तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो ये है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x के आगे क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 1, y के आगे क्या है 3, तो b की वैल्यू हो गई 3। यहाँ से कंपेयर करना है, c की जगह क्या है, यहाँ से कंपेयर करो -7। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपको और पूछता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये लिखा हो x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो आपने क्या करना है, पहले इस 90 को लेफ्ट में लेके आना है। ठीक है, ये इक्वल टू में 0 रखना। अगर आपको कंपेयर करना है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल टू में 0 होना जरूरी है। अब देखो, अब आप कह सकते हो एक्स का कुछ नहीं है, ए की वैल्यू 1, वाई की मतलब बी की वैल्यू हो गई 1 और सी -90। ऐसे प्लस होता तो प्लस आ जाता। चलो अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, अगर मैं ये लिखता हूँ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, और मैं आपसे पूछूं यहाँ से a b और c की वैल्यू बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कंपेयर करके। अब आप कहोगे चलो x के आगे 1 है, तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू तो 1 हो गई, y तो यहाँ पर है ही नहीं, मतलब दूसरा वेरिएबल, जरूरी नहीं है x y हो, a b x y कुछ भी हो सकता है, मतलब जो दूसरा वेरिएबल है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। और c की वैल्यू चलो 9 है। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 0y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0y का मतलब क्या होगा 0। देखो ना, आप x प्लस 9 को ऐसे तो लिख सकते हो x प्लस 0 प्लस 9, और कुछ नहीं है तो इसको 0y भी लिख सकते हो, वो 0 ही होगा ना। तो अगर वेरिएबल नहीं है तो उसका जो कोफिशिएंट है आपने क्या मानना है 0। तो आपने कहना है वो वहां पर है लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या है 0। 0 मल्टीप्लाई बाई लिख के आपने उसका कोफिशिएंट 0 दिखाना है। इक्वेशन टू वेरिएबल का मतलब होता है दोनों वेरिएबल भी होने जरूरी है और उनके कोफिशिएंट भी आपको पता हो, तभी आप ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरी बात जो ध्यान रखने की वो है, किसी इक्वेशन के अगर दोनों साइड में आप कोई ऑपरेशन लगाते हो तो उस इक्वेशन को फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि x प्लस 9 इज इक्वल टू 2, आप इसमें दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, इधर लेफ्ट साइड में 2 ऐड कर दिया, राइट साइड में भी, तो ये क्या बन गया x प्लस 11 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकाल लोगे तो 2 माइनस 9 -7 आएगी, यहाँ से निकाल लो तो भी क्या आएगी -7। इसलिए मैं कह रहा हूँ इक्वेशन के दोनों तरफ आप कुछ ऐड कर लो, इक्वेशन दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, कुछ भी कर लो, इक्वेशन पे फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चंस।
द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, मतलब जो नोटबुक की कॉस्ट है, रेट है, वो पेन के रेट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल में इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, मान ली मैंने x है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है, मैंने मान लिया y, मैंने क्या मान लिया y। अब स्टेटमेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। देखो कॉस्ट ऑफ नोटबुक मतलब y इज मतलब इक्वल टू का साइन होता है, ट्वाइस द नोट कॉस्ट ऑफ पेन 2x, तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2x। लेकिन हमें पता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, मतलब हमें कौन सी फॉर्म बनानी है, हमें बनानी है फॉर्म कौन सी बनानी है हमने, हम जानते हैं, मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, हमने फॉर्म बनानी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोशिश हमने क्या करना है, दोनों वेरिएबल एक तरफ रखने हैं, तो y ऐसे ही है, 2x लेफ्ट साइड में जाके नेगेटिव का हो जाएगा, तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे करो, x को पहले लिख लो, माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ तक तो चलो ठीक है। अब दिक्कत है कि यहाँ पर तो ये c भी है, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, माइनस 2x प्लस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तक मुझे सी जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ 0 लिख दिया करो ऐड करके। अब देखो कंपेयर करो इसको, जो हमारी ये वाली इक्वेशन है, इसको इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो, तो हमें क्या दिख रहा है, a की वैल्यू क्या है -2, y के आगे कुछ नहीं है, तो मतलब b की वैल्यू क्या हो गई 1, और c कुछ नहीं, तो हमने 0 मान लिया, c होगा यहाँ पर 0। ऐसे आप कंपेयर कर सकते, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 0 यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके मन में एक चीज़ आ रही होगी कि इसको, इसी क्वेश्चन को ना मैं दूसरे तरीके से, अगर मैं, चलो आपको एक चीज़ यहाँ पर पूछती है, क्वेश्चन हो चुका है वैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पर ये दिया होता कि नोटबुक के जो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन, और दोनों का टोटल प्राइस है 20 रुपये, दोनों का टोटल प्राइस क्या है 20 रुपये, तो आप क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ पेन x, कॉस्ट ऑफ नोटबुक हो जाती है 2x, आप y लेते ही ना, आप क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या है 2x की ट्वाइस है ना, और आपने कहना था दोनों का टोटल प्राइस 20 रुपये है, ये मान लीजिए 18 रुपये है, तो आप इक्वल टू में 18 लिख के यहाँ से x6 निकाल ले, तो कहते हैं एक का रेट चाहिए और दूसरे का 12, तो आपको वैल्यू मिल जाती है। लेकिन ये क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर आपको टू वेरिएबल में इक्वेशन बनानी है, इसलिए उसने आपको टोटल प्राइस नहीं दिया, ताकि आपकी जो राइट हैंड साइड है आपको पता ही ना चले, तो इसलिए आपकी जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल में रह जाए। 7th क्लास में इस तरह के क्वेश्चन होते थे, और अब इस तरह के हैं, दोनों में ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए सुनो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के से कंपेयर करके हमने a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन इक्वेशंस में। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या है, a 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। हम क्या करेंगे, 2x प्लस 3y तो है ही है, इसको उधर ले जाएंगे हम लेफ्ट साइड में, अब कंपेयर कीजिए इससे, x क्या क्या 2 है तो a की वैल्यू 2, y के आगे b है तो b की वैल्यू 3, और ये क्या है माइनस का 9.35 बार। ये बार का मतलब होता है 5555 रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए ये वाला, ये तो पहले से सही बनी हुई है, सीधा ही हम देख सकते हैं, x के कुछ नहीं है मतलब a की वैल्यू 1। ये देखो आप इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा -1/5। आप कहोगे 1 तो है नहीं, y के साथ कुछ नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, तो -1/5, और c की वैल्यू -10। आप क्लास 7 में भी ऐसी चीज़ें कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट देखिए थोड़ा सा अलग है, तो मैं दोनों वेरिएबल को एक तरफ ले जाता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, और मुझे c भी चाहिए, c मुझे दिख नहीं रहा कंपेयर करके, तो मैं ऐसे ही +0 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ x के आगे कुछ नहीं है तो a की वैल्यू 1, y के आगे -3 है तो y की वैल्यू, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 0। इसमें देखो मुझे पता है पहले एक तरफ लेके आना है,
ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मैं इसको क्या करूँगा, एक्स वाली टर्म पहले लिखनी तो -2x पहले, 5 बाद में। अब यहाँ पर मुझे दूसरा वेरिएबल नज़र नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या लिखूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इसको 0y मान लो। ठीक है, अगर वन वेरिएबल इक्वेशन है वो भी आप टू वेरिएबल ट्रीट कर सकते हो, और ये अमेजिंग चीज़ है, ध्यान रखना है आपने। तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एक्सरसाइज 4.1 आपकी हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तो थैंक यू।